दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात एक शेयर करूँगा। मिथोलॉजिकल स्टोरी है। केकई जी ने, माँ केकई ने भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया। त्रेता युग में भगवान ने जन्म लिया था और अपने पुत्र भरत के मोह के लिए केकई माँ ने ऐसा दशरथ से क्यों मांगा, इसके बारे में। दरअसल में उस समय जमीन और राज सिंहासन आदि के लिए जो लड़ाइयाँ होती थी, उस पर अगर किसी का 14 वर्ष तक अधिकार बना रहता था तो कानून उसके फेवर में होते थे। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। इसलिए केकई जी ने भगवान राम के पिता दशरथ से 2 वरदान मांगे थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और दूसरे आशीर्वाद से मुझे मेरे भरत को राजगद्दी दी जाए। भरत को इतना प्रेम था कि भरत ने ये दोनों चीज़ स्वीकार नहीं की। राम जी की खड़ायूं जो होती हैं वो लाकर सिंहासन पर रख दी और राम का इंतजार किया। और राम के आने के बाद भी राम को ही सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद का अगर हम देखते हैं क्रम, तो महाभारत काल में ये नियम हटकर कुछ कम रह गया। वैधानिक अधिकार 13 साल रह गए थे। इसीलिए जब दुर्योधन और दूसरे जो कौरव थे, उन्होंने पांडवों से अपनी शत्रुता निकाली, तो उनको जब वनवास भेजने की बात कही तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का वनवास होगा आपको और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में आप छुप कर रहेंगे। अगर हमने आपको पकड़ लिया तो फिर से 12 साल का वनवास आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा मिथोलॉजी में आया है और आपने भी पढ़ा है। तो 12 वर्ष का वनवास उन्हें टोलरेट करना पड़ा पांडवों को, और 1 वर्ष वो छुप कर रहे राजा विराट के जहाँ विराट नगर में। वहाँ पर अर्जुन नाच सिखाने वाले बने और बाकी अदर जो पांडव थे वो भी छुप कर रहे और उन्होंने छुप कर वो वक्त काटा। कलयुग में ऐसा माना जाता है, उसके बाद ही कलयुग आया है, द्वापर के बाद। कलयुग में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई संपत्ति आपकी 12 साल बेकार पड़ी है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो सारे जो कानून हैं, हो सकता है आपको आपकी संपत्ति होते हुए भी वो आपको ना दिला सकें। आपको केस लड़ना पड़ेगा और इसीलिए शायद लिखा पढ़ी आदि कार्रवाइयाँ होती हैं। मैंने आपसे ये बात इसलिए भी शेयर की है कि भरत का यहाँ पर आदर्श देखने लायक है। भरत ने जो राज्य, उसकी माँ को तो भड़काया गया था दूसरे और लोगों के द्वारा, और ये एक लीला भी थी, लेकिन भरत ने उस राज्य को तनिक भी छुआ भी नहीं। राम जी की खड़ायूं वहाँ पर सिंहासन पर रखी और राज्य चलाया, और राम जी के लौटने के बाद राम जी को सब कुछ सौंप दिया। ऐसे आज्ञाकारी भाई आज मिलते कहाँ हैं। दूसरी बात, पांडवों को सिर्फ 5 गांव से संतोष था महाभारत काल में, लेकिन कृष्ण के समझाने पर भी उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए और पूरी तरह वो लोग नष्ट हो गए। उनका कुछ भी नहीं बचा और सब कुछ अंत में पांडवों को मिला। तो जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम किसी भी मार्ग पर चलकर देख लें, लेकिन अंत में हमें सच के दर्शन होते हैं, सच के दर्शन करने पड़ते हैं और सच को स्वीकारना पड़ता है। दोस्तों, जीवन में शायद सुख कम है और दुख ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुखों को पाने के लिए हम कुछ भी गलत रास्ते पर चल दें। ऐसा नहीं, ये गलत है। आज हम बहुत सारे केस देखें जिनमें हम न्याय पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनमें न्याय, चाहे वो हमारी अदालतें, जो माननीय अदालतें हैं, वो हमें दें, और अगर वो देने में अगर सक्षम नहीं होती
तो हमको गॉड के द्वारा न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति अधर्म करके सुखी नहीं रह सकता। इट इज इम्पॉसिबल। चाहे वो एसएसआर का मामला हो, चाहे वो दिशा सालियान का मामला हो, चाहे जिया खान का मामला हो, चाहे परवीन बॉबी का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। आप निश्चिंत रहिए और होप बनाए रखिए, अपनी उम्मीद को मत तोड़िए और आप अपने मार्ग पर सही चलते रहिए। आप अपने मार्ग से कदापि विचलित मत होइए। आप सही सोचिए और दूसरे के बारे में भी सही और अच्छा सोचने का प्रयास कीजिए। आपके संग हमेशा मंगल ही मंगल होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।